ये घटना कहना उचित नहीं होगा। जिहादी मानसिकता का विशेष प्रकार का युद्ध है कि भारत ऐसी घटनाओं को लेकर सॉफ्ट स्टेट है। तो कारगिल में भी सेना पहुंच गई थी। हमको अपने नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। आहत है और तैयार है किसी भी तरह के युद्ध के लिए। चिंता चाहते ठोस कार्रवाई हो और मोदी जी उससे ज़्यादा चाहते हैं ठोस कार्रवाई हो और सबको विश्वास करना चाहिए। विश्वास है। और जब उन्होंने पूछा कि नहीं अब के तुमको कलमा पढ़ना आता है तो नहीं पढ़ पाया तो बोला हम लोग मारने वाले लोग पूछें कि आप ईसाई हैं। चुनाव की मांग तो कश्मीरी स्थानीय जनता लगातार करती आ रही है। भारत के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पाकिस्तान बसे हुए हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि भारत के अंदर कहीं कोई पाकिस्तान बसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदयानंद दीक्षित जी से, जो हमारे कश्मीर में पहलगाम में घटना घटी उस पर हम जानेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका, आपके द्वारा चलाए जा रहे चैनल का। ये सर कश्मीर में जो पहलगाम में घटना घटी जिसमें धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, इस पर मैं जानना चाहूँगा सर आपके विचार। इसे घटना कहना उचित नहीं होगा। वस्तुतः ये है जिहादी मानसिकता का विशेष प्रकार का युद्ध है और भारत के लोग ऐसी अनेक घटनाएं झेल चुके हैं। दरअसल श्री मोदी की सरकार आने के पहले जी देश में जिन सरकारों का कार्यकाल लंबा रहा, जी हमारी सरकार तो श्री अटल जी के नेतृत्व में आई थी, उसका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा वो भी उन्होंने तमाम ठोस कार्रवाइयाँ की। लेकिन कांग्रेस की सरकारों के दौरान लगातार एक संदेश जाता रहा कि भारत ऐसी घटनाओं को लेकर सॉफ्ट स्टेट है। सॉफ्ट स्टेट का संदेश ये लगातार जाता रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकारों ने आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं की जी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कांग्रेस सरकारों पर, लेकिन एक मैसेज ऐसा था कि ये एक सॉफ्ट स्टेट है, मुलायम स्टेट है, बहुत ठोस कार्रवाई से बचते हैं ऐसे लोग। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई तब से ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। पहले भी जब श्री अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, कारगिल हुआ था जी, तो कारगिल में भी सेना पहुंच गई थी। आज देश की परिस्थिति ये है कि पूरा देश मर्माहत है, बहुत दुखी है। देश के पास अपना तकलीफ़, कष्ट और वेदना व्यक्त करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन सरकार के भरोसे हमको रहना है। हमको अपने नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। हमारा नेतृत्व गतिशील है और जब से घटना हुई तब से नेतृत्व और पूरा देश एकजुट हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में तमाम जांचें चल रही हैं, तमाम जगह सतर्कता चल रही है, तमाम कार्रवाई हो गई है, तमाम कार्रवाई होनी है। लगातार बैठकें जारी हैं। भारत के गृह मंत्री लगातार स्थिति पर सक्रिय हैं, सजग हैं। जहाँ उचित होगा वहाँ जा भी रहे हैं। रक्षा मंत्री ने अनेक बैठकें की हैं। इसके अलावा पूरा देश एकजुट है। विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि विपक्ष भी इस मामले में एकजुट है और हम समझते हैं कि इसे ये मानकर कि यह एक युद्ध है, आतंकवादी घटना नहीं है जी। ये राष्ट्र राज्य के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध एक युद्ध है और एक ऐसे राष्ट्र द्वारा यह युद्ध पराजित किया गया है जो वास्तव में यथार्थ में वास्तविक रूप में राष्ट्र नहीं है। ये तो मजहब के आधार पर देश बटा था जिन्ना के नेतृत्व में और ये माना गया था कि तब आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। हमारे नेताओं ने भी सोचा था, लेकिन उस समय के मुस्लिम नेताओं ने खुलकर कहा था कि पाकिस्तान बन गया है और अब पाकिस्तान को सैनिक छावनी के रूप में हम प्रयोग करेंगे, भारत से युद्ध करेंगे, भारत को इस्लामी राज्य बनाएंगे। आपने जैसे कहा कि एक ये युद्ध है, तो यहाँ का जो नागरिक है, जो समाज है, जिसको धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, क्या वह समाज और उसका बौद्धिक स्तर इस युद्ध के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। पहले की तुलना में पहले जब कोई घटना ऐसी होती थी तो उसे गांव तक, गली तक पहुंचने में, बच्चों तक पहुंचने में बहुत देर लगती थी। अब जो हमारे समाचार माध्यम हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है और तमाम साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से घटना घटने के आधा घंटे के भीतर पूरे देश के कोने कोने बात पहुँच जाती और इतना समाज हमारा संवेदनशील और सुचालक हो गया है। सुचालक माने गुड कंडक्टर जी। हम आपसे कोई बात कर रहे हैं, यह बात बहुत दूर तक जा रही। अब पहले कुचालक था समाज कि एक जगह पर कोई बात हो रही थी, दूसरे मोहल्ले में नहीं पहुंच रही, मोहल्ले में ही एक मोहल्ले में डकैती पड़ रही, दूसरे मोहल्ले में नौटंकी हो रही। अब ऐसा नहीं है। अब अगर पहलगाम में कोई घटना घटती है तो दूर दक्षिण तक पहुंच जाती है।
उत्तर तक पहुंच जाती, सब जगह पर, पश्चिम पूरब सब जगह। तो हमारा समाज बिल्कुल आहत है और तैयार है किसी भी तरह के युद्ध के लिए। नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का और इसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई जल्दबाजी जनता चाहती ठोस कार्रवाई हो और मोदी जी उससे ज़्यादा चाहते हैं ठोस कार्रवाई हो और सबको विश्वास करना चाहिए। विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस घटना का ठीक से बदला लिया जाएगा। विपक्ष जहां पर एक तरफ एकजुट दिखाई देता है तो वहां कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो अभी भी ये कहते बच रहे हैं कि ये इसको आप हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए, हिंदू मत कहिए, वो टूरिस्ट सिर्फ थे। ऐसा अभी वक्तव्य लोगों के आते हैं। नहीं, इस वक्तव्य में कोई आपत्ति कहाँ है। अगर वो कहते हैं हिंदू मत कहिए तो किसी को जो हिंदू होगा उसको हिंदू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, उनको बताना चाहिए। और किसी को मुसलमान कहें तो क्या कहें, उनको बताना चाहिए। ये बात तो ठीक है कि भारत जब संविधान बन रहा था उसके पहले भी संविधान की उद्देशिका में लिखा गया था, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल माने न तो जाति, न धर्म, न पंथ, न मत, न मजहब, न चमार पासी खटिक कोरी धोबी धानु कहार बढ़ई लोहार, ना ऐसा। सब भारत के लोग एकजुट हैं, सब भारत माता की संतान हैं, सब आदरणीय हैं, सब श्रद्धेय हैं। लेकिन हमलावरों ने जब हमला किया तो पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। ये बात बहुत भीतर तक जाती है, पूरे राष्ट्र को मर्माहत करती। और जब उन्होंने पूछा कि नहीं अब क्या तुमको कलमा पढ़ना आता है, तो नहीं पढ़ पाया तो गोली मार दी। ये घटना छोटी नहीं बड़ी घटना है। मजहब के आधार पर 21वीं सदी में चल रहा है अगर ऐसा वातावरण, तो इससे पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना होगा और हम समझते हैं पूरी दुनिया एकजुट हो भी रही। लगातार सोशल मीडिया की आपने बात करी, वहाँ पर लोग अपने मन के विचार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा भी देखने को मिल रहा है, एक आर्मी के ही रिटायर्ड फौजी हैं बड़े पद से, उन्होंने भी बयान दिया है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो जल्दबाजी करी वहाँ पे चुनाव कराने की, उसका भी ये परिणाम है। इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं? चुनाव की मांग तो कश्मीरी स्थानीय जनता लगातार करती आ रही थी और चूँकि हम लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, हमारे संविधान ने प्रति 5 वर्ष बाद, कहीं कहीं 6 वर्ष बाद ऐसा प्राविधान पहले से कर रखा था और अभी भी है कि समय पर चुनाव कराए जाने चाहिए। जब समय पर चुनाव नहीं होता तो केंद्र पर आरोप लगता है केंद्र अपनी सत्ता चाहता है, क्योंकि जहाँ चुनाव नहीं होगा वहाँ पर केंद्र की सरकार अपना शासन करती है। तो चुनाव हुए हैं, ठीक समय पर हुए हैं। इस पर कोई जो टिप्पणी करता है तो उसकी टिप्पणी औचित्यपूर्ण भी हो सकती है, अनौचित्यपूर्ण भी, बहुत गहराई से जांच की जरूरत है। लेकिन चुनाव होते रहने चाहिए समय पर। धर्म आधारित या एक मजहब पंथ के आधार पे लोगों को चुन चुन के मारना, हम अभी तक सैन्य कार्रवाई करेंगे, सिंधु नदी का जल भी रोका जाएगा, सैनिक कार्रवाई, उसके बाद तमाम तरीके के वीज़ा रोक दिए गए और तमाम कार्रवाई होंगी। लेकिन इसके मूल में जो धर्म का, जिहाद का जो तत्व घुसा रचा बसा हुआ है, उससे मुसलमान को कैसे दूर किया जाए और जो भारतीय मुस्लिम है उसकी इस वक्त क्या, देश के प्रति क्या एक संदेश देना चाहिए, या उनको उनसे जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उससे कैसे खुद को अलग करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पाकिस्तान बसे हुए हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि भारत के अंदर कहीं कोई पाकिस्तान बसा हुआ है। भारत में हिंदू हैं, भारत में मुसलमान हैं, भारत में सिख हैं, भारत में ईसाई हैं। लेकिन इस घटना में पूछा गया है धर्म, और धर्म का पूछा जाना कोई बुरी बात नहीं है कि अपने आप से पूछ लिया कि आप किस धर्म के हैं। आपने हमसे पूछा किस धर्म के हैं, और धर्म को पूछने के बाद तो प्यार बढ़ना चाहिए, मोहब्बत बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ धर्म पूछा गया और पूछकर गोली मार दी गई। तो ये बहुत बड़ी घटना है और सारी दुनिया के लिए विचारणीय, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी इस पर चर्चा होती है तो ये विचारणीय विषय हो जाता है कि क्या मजहब के आधार पर, मान लीजिए ईसाई पंथ को मानने वाली कोई स्टेट, राज्य, मान लीजिए अमेरिका या ब्रिटेन, मान लीजिए उसमें कोई घटना ऐसी हो हत्या की और लोग मारने वाले लोग पूछें कि आप ईसाई हैं, और अगर आप ईसाई नहीं निकले, कोई दूसरे निकले तो गोली मार दें। तो धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था और इसका तो प्रतिकार केवल कार्रवाई है। और हम इसे आतंकवादी घटना कहकर छोटा नहीं करना चाहते। हम तो बार बार कहते हैं कि ये पड़ोसी देश ऐसा जो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जिसका स्वयं का कोई भविष्य नहीं है, जो उधार की खाता है, ऐसा छोटा सा मुल्क, देश, अगर उसने भारत के साथ खेल करने का प्रयास किया है तो भारत के
सारे जनगणमन पूरे देश के 1.25 अरब 1.5 अरब ये सब एकजुट हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रशांत। हमारे दर्शक आपसे लगातार ज्ञान लेते रहेंगे, उनकी मांग रहती है कि आप हमको समय दें, तो आपका जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान का आपने जखीरा संग्रहित कर रखा है वो हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे, ऐसी हम आपसे